फाइनल से पहले फाइनल में शाहीनों के बाल और पर उखड़ गए। सारी विकेटें 128 रन पर खुश पत्तों की तरह गिर गईं। रजा हसन ने दूसरी गेंद पर पहला शिकार कर लिया। सईद अजमल और उमर गुल, अब तुम्हारी बारी है। फतह अब भी मुमकिन है। जज्बात काबू में और असाब पुरसुकून रखने होंगे। पाक भारत टीमों को साबिक क्रिकेटर्स के मुफ्त मशवरे। पूरा मुल्क क्रिकेट बुखार में मुब्तला। जगह जगह बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। मंदिरों में भी पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं। सदर ने मैच के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत कर दी। T20 सुपर 8 मरहले में ऑस्ट्रेलिया का जनूबी अफ्रीका के हदफ 147 रन का कामयाब ताक़ुब। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का नोटिफिकेशन जारी। हर हफ्ते कीमतों में रद्द-बदल से आवाम की उलझनों में मजीद इजाफा। टाइम का बाकायदा आगाज करेंगे वर्ल्ड T20 क्रिकेट मुकाबलों का। रुकने वाले नहीं ये कदम, दुनिया पीछे है आगे है हम, आए रास्ते में किसमें है दम, ऐसी की तैसी कर देंगे हम, बढ़ते जाना है हमको सदा, हमको मुश्किल बड़ा रोकना, हम बड़ा कब किसी से है कम, ऐसी की तैसी कर देंगे हम। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप हो गई। इस हवाले से बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ साहब, कहिएगा कि कब तक हम बॉलर्स के भरोसे पर मैच जीतने की उम्मीद रखेंगे? क्या सईद अजमल और शाहिद आफरीदी भारतीय टीम के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? देखिए, बैटिंग फ्लॉप यकीनी तौर पे ये कंसिस्टेंसी नहीं है जो सबको नजर आ रही है। और जब 10 ओवर में आपके 5 खिलाड़ी यानी आधी टीम आउट हो जाए तो जाहिर है आप बहुत ज्यादा करेंगे तो 140 तक चले जाएंगे, अच्छी स्लॉग होगी। फिर भी आप एक 29 तक गए हैं जो एक बहुत सिक्योर स्कोर नहीं है। और उम्मीद बस सिर्फ ये हो सकता है कि अगर जल्दी, जैसे हमें ब्रेक थ्रू तो अच्छा मिल गया, लेकिन एक विकेटें 2, 3, 4 जैसे हमारी विकेटें गई, इसी तरह विकेट्स गिर जाएं। लेकिन वो बड़े सेंसिबल खेल रहे हैं जो मुझे इस वक्त तक पता चला है। और जाहिर है पूरे ओवर खेलेंगे तो वैसे ही स्कोर हो जाएगा। और उनके जो भी प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं वो आखिर में स्लॉग करना भी जानते हैं। तो हमें 3-4 विकेट जल्दी मिले तब हमें काफी फायदा हो सकता है। अच्छा तौसीफ साहब, ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की? देखिए, ओवरऑल सीधी बात है, फ्लॉप हो गए। बैटिंग इस तरह किसी ऐसी वर्ल्ड क्लास बैटिंग के आगे अगर आप 120-25 पे आउट हो जाते हैं और फिर आपकी बॉलिंग भी परफॉर्म ना कर रही हो, सिवाय अजमल के जो है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो रही हो किसी बॉलर की, तो एक बॉलर से तो मैच नहीं जीता जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि 130 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हाँ, अगर हम ये कहें कि वो 2020 में कुछ भी हो सकता है तो वो कुछ होने के लिए जो है दुआएं तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन बॉलर्स को भी कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा तौसीफ साहब। हम नाज़रीन आपको एक बार फिर से बताते चलें कि श्रीलंका में जारी वर्ल्ड T20 क्रिकेट मुकाबलों के सुपर 8 मरहले के मैच में भारत 129 रन के हदफ के ताक़ुब में है। हम बात करेंगे इसी पर साबिक भारतीय ऑफ स्पिनर बिशन सिंह बेदी से। बेदी साहब, कहिएगा पाकिस्तानी बैटिंग लाइन तो ना कही है, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी स्पिनर्स में इतनी सलाहियत है कि वो भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें? देखिए, भारतीय जो पाकिस्तानी बैट्समैन थे, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तानी बॉलर ने उनको आउट किया। वो खुद ब खुद आउट हो रहे थे ईमान से, और कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगाई किसी ने। और मैं तो हैरान परेशान था कि इतने वाइटल मैच में बिशन साहब आप रहिएगा हमारे साथ। तौसीफ साहब, आप सुन रहे हैं बिशन सिंह बेदी साहब ने कहा कि जो भारतीय बल्लेबाज थे उन्होंने नहीं आउट किया, बल्कि वो तो खुद ब खुद आउट हो रहे थे। क्या आप उनके इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बेदी साहब का तजर्बा माशाल्लाह बहुत जबरदस्त तजर्बा है। बेदी साहब के साथ मेरी मुलाकात रही है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। सब उनका जानते हैं लोग के किस पाए के स्पिनर थे वो, और बेदी साहब का तजर्बा यकीनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि वालेकुम सलाम सलाम वाले। और मैं समझता हूँ कि वाकई यही हुआ है कि विकेटें जा रही थी।
यानी आप ये बहुत मान रहे खराब बैटिंग हैं, थी। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि फ्लॉप बैटिंग थी, और बेदी साहब भी यही कह रहे हैं कि उनको जो भारतीय जो प्लेयर्स थे उनको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद हो रहा था। कुछ नहीं, उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा बॉलर्स को, ईमान से बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा इंडियन बॉलर्स को। अच्छा बेदी साहब, आपकी तरफ हम ये जानना चाहूंगी कि आपको पाकिस्तानी बैटिंग में क्या बुनियादी खामियां नजर आई हैं? एप्लीकेशन, विकेट पे खड़ा होने की किसी ने कोशिश नहीं की। 20 ओवर भी अगर खेले, 20 ओवर अगर आप देखें तो अगर आप पहला ओवर जहीर खान ने बॉल किया जो 9 बॉल का ओवर था, बेदी 9 साहब बॉल का आपने ओवर था। जी और ये सारी टेंशन दिखाई पड़ रही थी वो इंडियन कैंप में थी, मगर सडनली जब इन्होंने विकेट फेंकनी शुरू की तो भारतीय बॉलर ऊपर लग रही थे ऊपर, मगर मैं नहीं समझ रहा कि इतनी अच्छी बॉलिंग हुई भारतीय टीम की ओर से, नहीं बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा तो पाकिस्तानी बैटिंग में अपना हुनर ठीक नहीं बताया। अच्छा, बिल्कुल आपने कहा कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बहुत ही खराब थी। ये कहिएगा कि इस वक्त वो बॉलर्स को आप क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कौन सी लाइंस अपनानी चाहिए कि कुछ उनकी फील्डिंग में बेहतरी आ सके, और प्लस ये कि कौन कौन से भारतीय टारगेट्स ऐसे हैं जिनको सबसे पहले गिराना चाहिए? देखिए अब इतनी छोटे स्कोर में पाकिस्तानी बॉलर क्या करेंगे, इस टोटल को कैसे डिफेंड करेंगे, चाहे कोई भी बॉलिंग करता हो। बहुत मुश्किल है ये, इस मैच को बचाना बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी टीम के लिए। आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम को मैच को बचाना बहुत ही मुश्किल है। बेदी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद हैं। तौसीफ साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं बेदी साहब की, उनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम को मैच बचाना बहुत ही मुश्किल है। आप भी सारी सूरत हाल देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि बॉलर्स को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और किस किस को उड़ाना सबसे पहले चाहिए? किस किस को उड़ाएंगे, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है। जैसे हम पहले बात करते रहे हैं कि इंडिया खेली बैटिंग पे रहा है, और उनकी बॉलिंग का आपको अंदाजा हो गया कि मेन बॉलर्स को उन्होंने जो है बाद में इस्तेमाल किया। अश्विन को मैं कह रहा हूँ कप्तानी बहुत जबरदस्त कप्तानी की है कि उन्हें पता है कि मेरी बॉलिंग बहुत कमजोर है, जो पिछले मैचों में उन्होंने देखा था। तो उस लिहाज से इन्होंने बहुत जबरदस्त कप्तानी की है कि अपने बॉलर्स को नीचे जाके रखा है, एक ओवर के बाद चेंजेस किए, तो उसका नतीजा सामने आ गया कि युवराज और कोहली से अगर बॉलिंग करा के उसने 3 विकेट ले लिए तो इट्स मीन कि उनके मेन बॉलर तो बच गए, तो बाद में उन्होंने मेन बॉलर से बॉलिंग करा के जो है बाकी काम पूरा कर दिया। अच्छा, आपको कहना ये है कि इस वक्त क्या हम ये समझ सकते हैं कि मैच हमारे हाथ से निकल चुका है, या ये कह सकते हैं कि मैच एकतरफा रहा है? देखिए क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर वही मैं कहूंगा कि बहुत ही गंदा खेलें, ऐसा खेलें जो मैं आदमी सोच भी नहीं सकता इस क्रिकेट में, तो फिर जाके ये मैच बच सकता है। देखिए मैं अच्छा तौसीफ साहब, आप भी रहिएगा हमारे साथ, हम लिए चलते हैं अपने नाज़रीन को बेदी साहब के पास। बेदी साहब, ये कहिएगा क्या दिखता है, क्या मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है? मैं हाँ जरूर निकल चुका है। अब आप कह रहे हो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, मगर इतना भी नहीं हो सकता है कि इस स्टेज पे जब भारत टीम ने 51 से ऊपर रन कर लिए, 1 विकेट डाउन है और फिर वो मैच हार जाए, ये मैं नहीं समझता मुमकिन होने वाला। क्रिकेट में पासा भी तो पलट जाता है। मैं शाहिद, देखिए आज मैं बहुत खफा हूँ शाहिद आफरीदी ने, जिस तरीके से वो नंबर 3 पे आए और जिस तरीके से वो अपनी विकेट फेंकी। यार कब इनके दिमाग में कुछ क्रिकेट बैठेगी? मैं तो देखिए नया खिलाड़ी नहीं है, बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी है, और इसने ऐसी बेहुदा शॉट मारी आज, मैं बयान नहीं कर सकता ईमान से। नो दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। कब आप मुल्क के लिए कब खेलोगे भाई? अपने लिए खेलते हो, गैलरी के लिए खेलते हो, यू गॉट टू प्ले फॉर द कंट्री समटाइम्स। I was very annoyed, honestly. आप रहिएगा हमारे साथ बेदी साहब। आपने सुना तौसीफ साहब, बेदी साहब अफरीदी से खफा दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अपने लिए कब खेलोगे? आपको क्या लगता है, अब आपके भी फेवरेट थे वो, कुछ आप भी खफा से दिखते हैं? देखिए उनके सब फेवरेट हैं और पूरा दुनिया उनकी फेवरेट है, लेकिन बात वही है, बेदी साहब की बिल्कुल बात सही है कि आखिर 1 हो, 2 हो, 4 हो, आप कितना फेल होंगे। मतलब थोड़ा सेंस का, जैसे हम बात करते हैं कि थोड़ा सेंस इस्तेमाल करना चाहिए कि किस तरह क्या पोजीशन है, सामने बोर्ड पे सब कुछ लगा हुआ है, तो आपको सोचना चाहिए कि मुझे किस तरह बैटिंग, आते ही हिटिंग कर देना, तो ये तो कोई सेंसिबल इनिंग ना हुई ना, ये तो और जो है टीम को गिरा देने वाली बात है। तो तौसीफ साहब, इनकी काउंसलिंग भी तो होती होगी, तमाम तर चीजें इनके साथ होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनकी काउंसलिंग भी तो होती होगी कि क्या सोच समझ के आगे बढ़ना है।
देखिए, मैं कहना चाहिए समथिंग, मैं कुछ कह सकता हूँ जी जी बिल्कुल कहिए। आपने कहा और ऐसा है, जरूर होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये क्रिकेट सेंस और क्रिकेट एबिलिटी दो अलग चीजें हैं। आपके पास जितनी मर्जी क्रिकेट एबिलिटी हो, अगर वाइटल क्रिकेट सेंस नहीं है तो एबिलिटी बिल्कुल बहुत बड़ी जीरो बन जाती है। मैं समझता हूँ कि आफरीदी ने जो आज क्रिकेट सेंस का जो मुजाहरा किया है वो बहुत नालायक दर्जे का मुजाहरा किया है। ईमान से बहुत नालायक। तौसीफ साहब, आप सुन रहे हैं बेदी साहब की बात, वो इंतहाई खफा दिखाई देते हैं। गो के वो कहते हैं कि बहुत पुरुम्मीद हमेशा से रहे हैं वो भारतीय और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, लेकिन इस दफा उनको बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं टीम में। क्या कहेंगे आप उनकी इस बात पर?